किसी के पास है आंसर इसका? नहीं है। ओके, चलेगा। आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दैट। तो ये टॉर्क का एक हुआ, ठीक है। चलो दूसरा, मैं एक, लेट्स डू वन मोर प्रॉब्लम टॉर्क कैलकुलेशन पे। इमेजिन अ रॉड, एक रॉड है, just a rod of mass m and length l. Okay, rod of mass m and length l. ठीक, नाउ इसको अगर मैंने यहाँ पे हिंज कर दिया, लेट्स से इसको, ओके, इसको यहाँ पे ऐसा हिंज कर दिया लाइक दिस। दिस इज द हिंज। हिंज समझते हो ना क्या है? हिंज समझते हो ना क्या है? डोर हिंज होता है ना, जिसके ऊपर रोटेट करता है, वैसा। ठीक है। नाउ दिस इज रिलीज्ड, द रॉड इज रिलीज्ड। ठीक है, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन है, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द रॉड अबाउट द हिंज। ओके, तो इसमें अभी देखो, अबाउट द हिंज देखे तो इसमें इसका सेंटर ऑफ मास किधर है? वेयर इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही है, कैन यू सी दैट? उस पे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो ऐसे डाउनवर्ड्स लगेगा, लाइक दिस। ठीक, हाउ फार इज दिस पॉइंट फ्रॉम द हिंज? इट इज एट अ डिस्टेंस l/2, पता है ना ये चीज? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l/2। तो टॉर्क एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? कैन यू सी दैट? इधर मैं लिख देता हूँ कि फोर्स का वैल्यू कितना हो गया mg, r का वैल्यू कितना हो गया l/2, एंड व्हाट्स द एंगल बिटवीन देम? यू कैन सी दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड थीटा इज इक्वल टू 90। तो टॉर्क is going to be equal to rf sin theta, rf sin theta, which is equal to mg times l/2. Okay, that is your answer. All right, is this clear? Now next we will be learning about the concept of equilibrium. Okay, it's a very important concept, concept of equilibrium, complete equilibrium. Complete, yeah, before we do that, let me just show you something. Imagine करो कि एक सिचुएशन है, ठीक है? एक एग्जाम्पल के फॉर्म में मैं ये चीज सिखाता हूँ, ठीक है? तो लेट्स से देयर इज अ रॉड लाइक दिस,
ठीक है, and the length of the rod is L, length of the rod is L, and इस पे अभी दो फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस रॉड, एक ये एंड पे लग रहा है और एक ये एंड पे लग रहा है, ठीक है, एक पुश कर रहा है एक पुल कर रहा है, कैन यू सी दैट, एक पुश कर रहा है और एक पुल कर रहा है, दोनों का वैल्यू एफ है, ऑलराइट. Now, I'm going to mark a couple of points on this particular body. They are ये point A, ये point B, ये इसका center C, and let's say कि ये जो point है वो D है, okay? And एक somewhere here, ठीक है? So let me just name them. ये point A है, this is point B, this is C, this is D, and this is E, okay? Now कुछ इंफॉर्मेशन और दे रखे है, जैसे कि ये जो डिस्टेंस है डी का डिस्टेंस है, इट इज एल, इसको एक्स ले लेते हैं, एंड ये जो डिस्टेंस है ये सारे डिस्टेंसेस मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो यू अ पॉइंट, ओके. So let's say, let's call this distance x. This is of course L by 2 क्योंकि सेंटर है, and इसको y बोलते हैं, okay. Now the first thing that you should notice here is that the net force कितना है, net force is equal to 0. Can you see that? एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, they are equal and opposite, and the net force would be 0. Okay, now we are going to try and calculate torque about points, ठीक है, calculate torque about A, B, C, D and E, ठीक. तो सबसे पहले A के अबाउट देखते हैं, ठीक है, A के अबाउट कैलकुलेट करते हैं. ए के अबाउट कैलकुलेट करोगे तो कैन यू सी दैट कि इसका, देखो दो फोर्सेस है, दोनों फोर्स की वजह से जो टॉर्क है वो ऐड करना होगा, है कि नहीं. नाउ इसका, इसके हिसाब से विथ रिस्पेक्ट टू ए, देखो इस पर्टिकुलर, आई कॉल दिस फोर्स वन इफ यू वांट, इसको वन और इसको टू बोल देता हूँ, ठीक है. तो विल राइट ए जनरल फॉर्म दैट इज टाउ इज इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू, दोनों फोर्सेस की वजह से जो टॉर्क रहेगा वो ऐड करेंगे सीधा सीधा, टाउ वन प्लस टाउ टू. Can you see that tau 1 would be 0 in this case? Tau A के केस में, मतलब about A, tau 1 would be 0 because it is acting on the point. This cannot rotate that body, है ना. अगर तुम जाके दरवाजे के हिंज पे धक्का दोगे तो दरवाजा नहीं रोटेट करेगा, दरवाजे के हिंज से कुछ दूरी पर रोटेट करना, धक्का देना पड़ता है ना. द सेम लॉजिक. नाउ वेयर इज दिस F, how far is it from A? It is at a distance L. So I can write this is equal to FL. तो कितना आया, FL. Now let's just look at the sense of rotation, ठीक है. A के अबाउट ये F कैसे रोटेट कराएगा, ऐसे रोटेट कराएगा, like this. Can you see that? I'll just mark that. ये कैसे रोटेट कराएगा, ये बॉडी, ये रॉड ऐसे रोटेट करेगा, you can see that ना. समझ गए. Now A के about F is going to rotate it in this direction, ठीक है. So you can see that it is clockwise, so I'll just write it as clockwise, okay. Forget about the डायरेक्शन वेक्टर वगैरह छोड़ दो, अभी बस खाली सेंस के बेसिस पे भी अपना लिख सकते हैं.
Now about B, if you look at this case, about B also, about B देखो टाउ वन का वैल्यू एफ एल होगा, टाउ वन का वैल्यू एफ एल होगा, बट टाउ टू का वैल्यू 0 होगा. अगेन यू गेट व्हाट एफ एल. नाउ इफ यू लुक एट द रोटेशन बी के रिस्पेक्ट में, ए इज गोइंग टू रोटेट क्लॉकवाइज, तो दिस इज अगेन सेंस क्या रहेगा इसका, क्लॉकवाइज रहेगा. अंडरस्टूड. नाउ सी के केस, सी का केस, नाउ सी के केस में दोनों फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, दोनों टॉर्क्स लग रहे हैं. तो टाउ सी is going to be equal to, can you see that C के रिस्पेक्ट में F1 भी क्लॉकवाइज घुमाएगा, F2 भी क्लॉकवाइज घुमाएगा. You can directly add them. तो क्लॉकवाइज इसका ये F1 कितना दूर है, L/2 डिस्टेंस, F2 भी कितना दूर है, L/2 डिस्टेंस. F into L/2 plus F into L/2 is equal to FL. ठीक है, this is again you can see that it is clockwise. Okay. नेक्स्ट एक रैंडम पॉइंट ले लिया ऑन द बॉडी विच इज पॉइंट डी. तो पॉइंट डी के अबाउट टाउ डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ध्यान से देखो F1 कितना दूरी पे, x डिस्टेंस पे, कैन यू सी दैट इट इज एट अ डिस्टेंस x, सो आई कैन राइट F into x प्लस F2 कितना दूरी पे, L minus x डिस्टेंस पे, तो यू कैन राइट F into L minus x. इधर से भी अपने को FL आया. Again, if you look at it, D के respect में A is clockwise, B भी clockwise. So you can write the whole thing is has a rotation in the clockwise sense. ठीक है. Now E is a little tricky. ठीक है. E का देखो कैसा रहेगा. टाउ E. टाउ E अगर चेक करोगे, just think about it. E पे अगर आप बैठ जाओ, if you sit on E and look at the force on A, so EA को वो फोर्स क्या करेगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कैन यू सी दैट, क्लॉकवाइज. बट EB को ये फोर्स टू क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है. सो वन टॉर्क हैज टू बी पॉजिटिव, अदर टॉर्क विल बी टेकन एज नेगेटिव. ठीक है, सेंस ऑपोजिट है इसलिए. तो टाउ वन का वैल्यू कितना रहेगा, F इंटू हाउ फार इज इट, इट इज L प्लस वाई डिस्टेंस ना, तो L प्लस वाई डिस्टेंस, एंड यहाँ पे माइनस करेंगे बिकॉज द सेंस इज ऑपोजिट, और इसका डिस्टेंस कितना, F इंटू वाई. Okay, so this is again FL. So what do we learn from here? Can you see that all these torques are same? So what did we learn from this, this particular exercise? ये key point है. See, what we learned is कि if net force on a body is 0, then the net torque about all points in space, मतलब जनरलाइज कर दिया. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर है, कहीं पे भी हो सकता है. ऑल पॉइंट्स इन स्पेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेम. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट सो दैट आगे का एनालिसिस हो सके. इज दिस क्लियर टू यू ऑल? इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ओके. नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम जो होता है, आपने शायद स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा, बट देयर इज आल्सो डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम. दैट इज मतलब देयर इज अ डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम
rotational equilibrium and complete equilibrium. ओके, सो इसमें ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू जीरो। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि नेट टॉर्क शुड बी इक्वल टू जीरो, एंड कंप्लीट इक्विलिब्रियम का कंडीशन ये है कि नेट फोर्स भी जीरो होना पड़ेगा एंड नेट टॉर्क भी जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, नाउ ये नेट फोर्स तो ठीक है, ये नेट टॉर्क किसके अबाउट होगा? अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलराइट, नाउ आई एम गोइंग टू शो डेमोन्स्ट्रेट थ्री केसेस हियर। ओके, तीन केसेस बताने जा रहा हूं। सो लेट्स से कि जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो फर्स्ट एक केस देखना, फर्स्ट केस देखना, इस पे, इस बॉडी पे ऐसा फोर्स लग रहा है और ऐसा फोर्स लग रहा है। दोनों एफ वैल्यू। ठीक, सेकंड केस, सेकंड केस में इस पार्टिकल पे ऐसे फोर्स लग रहा है और ऐसे फोर्स लग रहा है। ओके, दिस इज एफ एंड दिस इज टू एफ। राइट, इसमें थर्ड केस, दोनों तरफ एफ फोर्स लग रहा है। इनफैक्ट आई कैन मेक वन मोर केस हियर। जस्ट ए मोमेंट। ओके, तो केस फोर में दिस इज टू एफ। नाउ टेल मी, इन ऑल द केसेस कौन कैसा इक्विलिब्रियम में सिचुएशन? व्हाट सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इज इट? रोटेशनल, ट्रांसलेशनल या कंप्लीट?
देखो एक चीज समझना, अगर रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों है तो कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया, सिंपल लॉजिक है। खाली रोटेशनल भी हो सकता है, और खाली रोटेशनल इक्विलिब्रियम रह सकता है, एंड ट्रांसलेशनल नहीं है वो भी हो सकता है। सिर्फ ट्रांसलेशनल है और रोटेशनल नहीं है वो भी हो सकता है, और दोनों अगर है मतलब दैट इज सिंपली कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट दैट ऐसा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलो बताओ। फर्स्ट वन, फर्स्ट केस में कैन यू सी दैट F and F आर इक्वल एंड ऑपोजिट, सो ट्रांसलेशन नेट फोर्स इज जीरो, मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। बट इट इज गोइंग टू रोटेट, हाउ इज इट गोइंग टू रोटेट? हाउ विल दिस बॉडी रोटेट? कैन यू सी दैट इट विल रोटेट लाइक दिस? रोटेट होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको रोटेट करवाया जा रहा है, देयर विल बी एन एंगुलर एक्सेलरेशन, मतलब दिस इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, हेंस नॉट इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम। अंडरस्टूड? चलो केस टू, केस टू, can you see that this body will accelerate in this direction? This body will accelerate in this direction. I'll write that कि इधर एक angular acceleration होगा और इधर एक linear acceleration होगा। ठीक है, so what can you say here? You can say that कि इधर translational equilibrium नहीं है, but there is no torque, no rotation, rotational effect है ही नहीं ना दोनों का, तो rotational equilibrium है। Understood? And complete equilibrium नहीं है। I hope you guys are able to understand this. And here you can see that equal and opposite force, hence translational equilibrium and no rotation, rotational equilibrium behind, and hence you can directly say that it is complete equilibrium. Now what about the fourth case? Fourth case, can you see that this body would rotate like this? This body will rotate like this, and it will also accelerate like this, क्योंकि देखो force is not zero, फोर्स इज नॉट जीरो। देखो इधर 2F लग रहा है, इधर F लग रहा है, तो एक एक्सेलरेशन भी रहेगा, सो इट हैज अल्फा एज वेल एज ए। so this is quite simple, it's neither translational nor rotational, hence not complete equilibrium। क्या कहानी समझ में आया तुम लोगों को? क्या ये कहानी समझ में आ गया? ओके, नाउ लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। एक सिंपल सा प्रॉब्लम करते हैं। लेट्स से दिस इज द सीलिंग, ये सीलिंग इमेजिन कर लो। ठीक, एंड क्या हो गया, कौन सा पार्ट देखना है? ठीक है, आगे बढ़ो। ओके, राइट, नाउ देयर इज ए रॉड, ऐसा एक लाइट रॉड है, दिस इज ए लाइट रॉड, एंड
there are strings attached to it, to its ends, ऐसे strings attached there, and let's say there is a block here. Okay, this is the situation. इसका मास है m, इसका मास है m, and this is a light rod, very important, light rod, मतलब इसका मास अप्रोक्सीमेटली क्या है, 0 ले लेंगे. So you're supposed to find the tension in all the strings. There are 3 strings here. Find the tension in all the strings. Okay, so सबसे पहला क्या कर सकते हैं, we can take this particular body. ये जो बॉडी है, इस बॉडी पे जो फोर्सेस लग रहा है उसको लिख देता हूं मैं. दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा मैं. ठीक है, सो इसका भी जैसे देखे तो इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है ब्लॉक पे, ग्रेविटी, एंड ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन, है ना. लेट मी जस्ट कॉल दिस, इसको T1 नाम दे रहा हूँ, इधर टेंशन T1, इधर टेंशन T2, इधर टेंशन T3. ठीक है, तीनों कैलकुलेट करना अपने को. सो इधर mg लग रहा है, इधर T1 लग रहा है, and this is the mass m. All right, if you look at the light rod, देखो तो लाइट रॉड पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है. एक तो यहाँ पे इधर टेंशन T1 लग रहा है. Okay, I just forgot to mention the lengths, distances measure बताना भूल गया. यहाँ पे लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है ना. These are the forces. ठीक है, इधर क्या लग रहा है T1, इधर क्या लग रहा है T2, एंड इधर क्या लग रहा है T3 लग रहा है. बाय द वे आई विल जस्ट से दैट कि इसका टोटल डिस्टेंस जो है, इसका जो टोटल लेंथ है, इसका टोटल लेंथ L मान लेते हैं, एंड इधर से जो लेंथ है उसको L/3 ले लेता हूँ. ओके, दिस इज L एंड दिस इज लेट्स से L/3. यहाँ पे टेंशन T1 लगेगा. ओके, नाउ तो you have the free body diagrams of both the bodies. ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, you can see that all the this full setup is in complete equilibrium. You can see that this is in complete, this is in complete equilibrium, right? ये पूरा बॉडी complete equilibrium में. So here I will, if I for the block के लिए I'll just write sigma f is equal to 0, because इधर टॉर्क का लिखने का कोई जरूरत नहीं है. तो I'll write T1 माइनस mg, ऊपर की तरफ T1 नीचे की तरफ mg, इसलिए नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज यहाँ से T1 कितना आ गया, इम्प्लाइज T1 का वैल्यू हो गया mg. दैट इज योर फर्स्ट आंसर. ओके,
Next, for the rod, you can write first sigma f is equal to 0. Sigma f is equal to 0. What would that imply? It would imply that T2 plus T3 minus T1 is equal to 0. From here you will get T2 plus T3 is equal to T1 हो गया और T1 का लिए mg है. I'll just write it like that. ठीक है, mg हो गया. Now next अपने को क्या लिखना पड़ेगा? Net torque is equal to 0. Now you'll have to select a point. जिस point के about you're supposed to calculate the torque. ठीक है. So what I am going to do is I'm going to smartly select this point. ये देख रहे हो यहाँ T3 वाला point. This point. So let me call that point A. तो टॉर्क अबाउट ए को जीरो कर रहा है. इससे फायदा क्या होगा कि यू कैन सी दैट कि T3 का टॉर्क जीरो हो जाएगा. T3 का टॉर्क जीरो हो जाएगा, सिर्फ T1 और T2 बचेंगे. सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट, इधर से अभी डिस्टेंसेस देखे तो व्हाट आर दीज डिस्टेंसेस, लेट मी जस्ट मार्क देम. यहां से इसका डिस्टेंस कितना है? इट इज, यू कैन सी दैट इट इज 2l/3 एंड यहां से इसका डिस्टेंस इज ऑफ कोर्स l. This is L and this is 2l/3. L/3, L minus L/3 की है. ठीक है. So इधर you can also see that कि ये जो टॉर्क, ये जो T2 है, it is trying to rotate it like this. ठीक है. and ये जो T1 है, it is trying to rotate it like this. Understood? तो उसको मैं क्या कर देता हूँ, T2 वाले को क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ. I'll take clockwise positive. I'll get T2 times L minus T2, लिख ही देता हूं मैं उसको प्रॉपरली, टाउ ड्यू टू T2 प्लस टाउ ड्यू टू T1 इज इक्वल टू 0. तो टाउ ड्यू टू T2 कितना है? इट इज T2 टाइम्स L, और ये माइनस करूंगा क्योंकि इसका सेंस ऑपोजिट है. तो नेगेटिव ऑफ कितना आएगा? T1 इंटू 2l/3 इज इक्वल टू 0. तो यहां से अपने को क्या मिल गया? फ्रॉम हियर वी गेट that T2 is equal to 2mg/3. 2mg/3, and hence we can also say that T3 from this equation, this implies that T3 is equal to mg/3. समझ गया ना? यहां से मैंने किया इसको. All right, any doubts in this problem? एक क्वेश्चन में मैंने इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट सिखाया है. Any doubts? All right, so that's it for today. Let me just